नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या माँ काली की पूजा साधना से नेगेटिव शक्तियाँ अट्रैक्ट होती हैं। और इस विषय को उठाना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं और बहुत प्रकार के डाउट्स आप लोगों के मन में हैं। तो आज का ये वीडियो न सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करेगा बल्कि एक सही विज़न आपको मिल सकेगा। अब प्रश्न है कि क्या माँ काली की पूजा साधना से नकारात्मक शक्तियाँ अट्रैक्ट हो सकती हैं? क्या माँ की पूजा साधना कोई नेगेटिव इफेक्ट डालती है? तो पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप किस प्रकार की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, किस प्रकार की शक्ति की पूजा साधना आप कर रहे हैं। आप उस सर्वोच्च शक्ति की, पराशक्ति की आराधना कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं जो एक फोर्सफुल एनर्जी है, जो कलयुग में जागृत शक्ति हैं। प्रथम महाविद्या है, अन्य सभी महाविद्याएं इन्हीं का विस्तार स्वरूप है। आप उस शक्ति से जुड़ रहे हैं जो स्वयं में कुंडलिनी ऊर्जा है और ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं की शक्ति से संचालित है। तो इस प्रकार की शक्ति से जुड़ना, उनका आह्वान करना कोई आसान काम नहीं। अब यहाँ पर यह अर्थ आप कदापि ना लगाएं कि माँ को प्रसन्न करना आसान काम नहीं, कठिन काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन क्या उस लेवल की प्योरिटी, उस लेवल की एनर्जी आपकी है? इसे समझिए। जब तेज हवाएं चलती हैं तो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपने बहाव के साथ ले उड़ती हैं। सुंदर पुष्प हो, कंकड़ पत्थर हो, कूड़ा करकट हो, सब उस तेज हवा के बहाव के संग बहता चला जाता है। उसकी अपनी कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती। किसी पुष्प को या किसी सुगंधित चीज़ को स्पर्श करते हुए बहेगी तो सुगंध आएगी, किसी दुर्गंध युक्त चीज़ से स्पर्श करते हुए बहेगी तो दुर्गंध आएगी। इसी प्रकार जब माँ की ऊर्जा, उनकी एनर्जी आपके अंदर जागृत होने लगती है तो आपके अंदर के जो दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों एक्सटेंड होने लगते हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो वो भी बढ़ेगी और आपके अंदर अगर नेगेटिव इमोशंस हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, वो भी क्लिक हो जाएगी और आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। इसीलिए पूजा साधना में और विशेषकर माँ की पूजा साधना में प्योरिफिकेशन नितांत आवश्यक है। माँ के मंत्रों के जप से कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है। हालांकि सिर्फ अंश मात्र में एक्टिवेट होती है। आपके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। लोअर बॉडी के जो चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, ये एक्टिवेट होते हैं। और इन नीचे के चक्रों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो मंत्र जप से बाहर आ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस के रूप में, फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में बाहर आते हैं, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तथ्य को समझें कि नेगेटिविटी माँ के मंत्रों से नहीं पैदा हो रही है, वरन आपकी एनर्जी बॉडी की जो नकारात्मकता है, आपके चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं और स्वयं के अंदर की जो नकारात्मकता है, वही बाहर आ रहे हैं, वही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो माँ के मंत्र जप से पहले, विशेषकर बीज मंत्रों के जप से पहले अपनी ऑरा को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आंतरिक और बाह्य, इन दोनों प्रकार की शुद्धि का आपको ध्यान रखना है। देखिए, बाह्य शुद्धि जो आप रोज करते हो, जब आप नित्य पूजा में बैठते हो, यानी स्नान आदि करना, अपने पूजा स्थल को अच्छे से साफ करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना। इसके अलावा आसन की शुद्धि होती है, विभिन्न प्रकार के न्यास होते हैं, आचमन आदि की क्रियाएं होती हैं। ये सब भौतिक शुद्धियां हैं जो आप करते हो, लेकिन इसी के साथ साथ या इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आंतरिक शुद्धि पर आप ध्यान दें। आंतरिक शुद्धि नहीं है तो माँ के अनुभव हो भी रहे हैं तो कुछ समय बाद वो बंद हो जाएंगे। अब बाह्य शुद्धि तो आपने कर ली, स्नान आदि कर लिया, आचमन आदि कर लिया, न्यास आदि कर लिया, लेकिन आंतरिक शुद्धि कैसे करें? तो आंतरिक शुद्धि के लिए सर्वप्रथम दूसरों के दोषों के प्रति आप जितने जागरूक हैं, बजाय उसके स्वयं के दोषों के प्रति अवेयर हों और उनके निवारण के लिए अपने इष्ट, अपने गुरु से प्रार्थना करें, माँ से प्रार्थना करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो बजाय दूसरों को सुधारने के खुद के विकारों पर ध्यान दें। और माँ के मंत्र जप से ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनका ऑरा बहुत वीक होता है। एक कमज़ोर ऑरा वाले व्यक्ति पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक करती है, नेगेटिव बीइंग्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं। नेगेटिव ऑरा किन लोगों की होती है? तो नेगेटिव ऑरा उन लोगों की होती है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा भय में जीते हैं और दूसरों के प्रति बहुत द्वेष रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी ऑरा वीक होती है। ऐसा व्यक्ति जब माँ के मंत्रों का जप करता है तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ।
नेगेटिव बीइंग्स जो आसपास यदि हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आसपास है, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आप पर अटैक करेगी। इसीलिए कोई भी मंत्र साधना और विशेषकर बीज मंत्रों को यदि आप जप करते हो, गुरु की गाइडेंस में करें। निरंतर गुरु मंत्र का जप और इष्ट के मंत्रों का जप आपके अंदर की नेगेटिविटी को तो साफ करता ही है, आपके आसपास भी यदि कोई नेगेटिविटी है उसे दूर करता है, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है और एक शील्ड आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है, आपकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करता है। और जब आपकी वाइब्स पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पर फिर कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरु नहीं है, तो फिर से दोहरा देती हूँ कि भगवान शिव को गुरु बनाएं, जिनके भौतिक गुरु नहीं है, या अपने इष्ट को गुरु बनाएं। निरंतर उनसे गाइडेंस के लिए प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, अपने भाव भगवान के समक्ष रखें, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ समझें कि देखिए, माँ की पूजा साधना से निश्चित रूप से शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, अलौकिक अनुभव भी होते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है, वो आपको पावर्स देती है, आपको सिद्धियाँ देती है। लेकिन जब पावर्स मिलती हैं और गुरु की शरण नहीं है तो अहंकार भाव पैदा हो जाता है, अहंकार सर उठाता है, ईगो पैदा हो जाती है। और जब अहंकार भाव सर उठाता है तो आगे चलकर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि माँ की कृपा से शक्तियाँ तो प्राप्त हो गई, लेकिन इन शक्तियों को कैसे हैंडल करना है ये गुरु बताएंगे। अपने इष्ट से प्रार्थना करें, वो आपको गाइड करेंगे। माँ तो आपको दे देती हैं, क्योंकि आपने माँ से मांगा, उन्होंने आपको दिया, वो माँ है। लेकिन फिर यहाँ आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अज्ञानतावश जाने अनजाने यदि बुरा कर्म आपने कर दिया, शक्तियों का गलत प्रयोग किया, तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो आपका ही है। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसके अलावा एक चीज पर और ध्यान दें कि नेगेटिव चीजों पर फोकस नहीं करना है। यदि माँ की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, माँ के मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके द्वारा बार बार सोचा गया कोई भी नेगेटिव थॉट रियलिटी में कब परिवर्तित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। माँ की ऊर्जा ही कुछ ऐसी है। माँ मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा है, तुरंत परिणाम देने वाली है, इसीलिए तो जागृत देवी कही गई है। इसीलिए माँ की ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं, तो नेगेटिव विचारों से दूर रहें। तो माँ की पूजा से, उनके मंत्र जप से यदि नेगेटिविटी आपके जीवन में बढ़ रही है तो माँ को दोष ना दें, माँ के मंत्र जप पूजा को दोष ना दें, बल्कि समझें कि ये माँ की प्रेरणा है आपके लिए, उनका संकेत है कि आपकी खुद की कोर्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई नेगेटिव बीइंग आपके आसपास हो सकते हैं। इसके लिए माँ की पूजा मंत्र जप छोड़े नहीं, वरन कुछ स्टेप में ही आपको बता रही हूँ, उन्हें करें। कोई भी नेगेटिविटी होगी आपके अंदर, आपके आसपास, आपकी कोर्स कहीं भी नकारात्मक शक्ति से अगर लिंक्ड होगी तो वो सब कटेगा। 11 दिन आपको ये करना है। जब नित्य की पूजा संपूर्ण हो जाए तो 2 लौंग अपने दाएं हाथ में लेकर उस 2 लौंग को उनके फूल वाले हिस्से से अपने आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराना है और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने आज्ञा चक्र पर उन लौंग को घुमाते हुए 3 बार माँ के मंत्र को पढ़ना है मनी मन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस प्रकार इस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए 3 बार उस लौंग को, जो 2 लौंग हैं, अपने आज्ञा चक्र पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद माँ से प्रार्थना करें। लौंग को स्पर्श कराते हुए ही माँ से प्रार्थना करें कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी हो वो नष्ट हो, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करे। इतना करना है। इसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए विजुलाइज करना है, चंद सेकंड के लिए, कि जो माँ का विग्रह या तस्वीर आपके घर के मंदिर में है, वहाँ से तेज प्रकाश, उसमें से तेज प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में और सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है और वहाँ से होता हुआ आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आपको विजुलाइज करना है कि आपके चारों तरफ माँ की एनर्जी एक प्रकाश पुंज के रूप में है और जो आपके ऊपर बरस रही है। इस चीज़ को आपको विजुलाइज करना है कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए। 11 दिन आपको ये करना है। निश्चित रूप से जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स आपके होंगी वो कट जाएंगी, कोई नेगेटिव बीइंग आपके आसपास होगा वो कटेगा। और नेगेटिविटी यदि बहुत ज़्यादा है तो इसको 21 दिन तक कर लें। किसी भी दिन से इसे शुरू करके 11 दिन तक करें। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो 11 दिन और इसको रिपीट कर लें। और उसके बाद इस लौंग को क्या करना है आपको, इस लौंग को आपको एक कपूर की मदद से जला देना है। जो भी बची हुई राख है उसको गमले में डाल दें या उसको सिंक में बहा दें।
तो इसे करें, आप देखेंगे कि माँ का जो मंत्र जप है, साधना है, उससे सिर्फ पॉजिटिविटी आपके जीवन में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।